चैनल मेटामैन मैनेजमेंट। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फर्स्ट एड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका BBA सेकंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो लोग जो BBA 4 में और सेकंड में उनकी सब्जेक्ट में बैक आई हो वो भी देख लें। पेपर वॉज नॉट ईजी। आप अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ट्रिकी हैं। मुझे भी बहुत जगह से क्रॉस चेक करना पड़ा है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैंने एक बार में कर दिया है। और उसके बाद भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने टिक तो किया है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी सोर्स ही नहीं मिल रहा है जिसके इससे आंसर मिल पाए। तो आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज़ आप इसको नहीं कर पाओगे। तो इसको लाइटली तो नहीं लेना, बिल्कुल ये श्योर हो जाइए कि अगर इसमें पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैं टॉपिक्स बता दूंगी कि ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के आना। जैसे फ़र्स्ट एड का इसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि फ़र्स्ट एड कैसे देनी है। फिर इसमें कुछ इमरजेंसी नंबर्स के बारे में पूछा गया। अभी आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किड्स हु आर विक्टिमाइज्ड बाय बुलीज टेंड टू गेट लोअर ग्रेड्स। ट्रू। वो बच्चे जिनको जिनके ऊपर कमेंट्स होती है, विक्टिमाइज्ड होते हैं, बुली करे जाते हैं, वो हमेशा उनका एकेडमिक जो स्कोर होता है वो हमेशा लो होता है। द डिफरेंस बिटवीन प्लेफुल टीजिंग एंड हैरेसमेंट इज पर्सन्स इंटेंट। येस, ट्रू। कह रहा कमेंट्स कैन बी कंसीडर्ड सेक्शुअल हैरेसमेंट इवन इफ द टारगेट वेलकम्स द कमेंट। कह रहा है कमेंट्स को जो है हम कंसीडर कर सकते हैं सेक्शुअल हैरेसमेंट, जबकि सामने वाला व्यक्ति जिस पे हम कमेंट कर रहे हैं वो खुद वेलकम कर रहे हैं उन कमेंट्स को। ट्रू, तब भी वो हैरेसमेंट है। द फर्स्ट रिस्पॉन्डर लॉ हेल्प प्रोटेक्ट पीपल व्हेन दे रेंडर फर्स्ट एड। ट्रू। नेक्स्ट कह रहा गॉसिपिंग एंड स्प्रेडिंग रूमर्स इज एन अटेम्प्ट टू डैमेज पर्सनस रेपुटेशन। ट्रू। इफ समवन इज हैविंग सीजर you should put something in their mouth so that they don't bite their tongue। अगर किसी को मिर्गी आ रही हो और अगर आप उसके मुंह में कुछ रख दोगे तो उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम होगी, वो सांस नहीं ले पाएगा। तो फॉल्स। कह रहा हैरेसमेंट इज ऑल अबाउट पावर एंड कंट्रोल। ट्रू। द नॉर्मल डायस्लोटिक ब्लड प्रेशर इन एंड नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज 80 mmHg। जो डायस्लोटिक होता है उसका मतलब होता है लोअर, और जो अपर होता है वो कितना होता है 120। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड्स आइटम्स मीन द सेम थिंग। ऑप्शन बी पेस मेकर, ऐसे नोट। कह रहा है 10th क्वेश्चन कह रहा है इंडिविजुअल्स ब्लड इज क्लासिफाइड एज इफ एन इनहेरिटेड प्रोटीन इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड सेल। कह रहा है कि अगर किसी पर्सन की जो ब्लड सेल्स हैं उसमें वंशागत जो इनहेरिटेड प्रोटीन पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव बोलते हैं। अगर उसमें इनहेरिटेड प्रोटीन एब्सेंस होती है तो उसको RH निगेटिव बोलेंगे, ये पॉजिटिव है। कह रहा डैश फॉर्म्स क्लॉट्स व्हेन ब्लड वेसल्स गेट डैमेज। प्लेटलेट्स जो हैं वो हक्के जमा देती हैं अगर वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। कह रहा व्हाट इज़ फर्स्ट एड। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, इसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। कह रहा व्हाट ट्रीटमेंट डज अ विक्टिम हुज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इज नॉट ब्रीदिंग नीड। तो इसमें 12 to 15 रेस्क्यू ब्रीथ पर मिनट एंड करेक्ट CPR देना चाहिए हमें। ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन, CPR के बहुत हैं, अभी लाइन से CPR के हैं। कह रहा द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल हार्ट अटैक विक्टिम्स इज इमीडिएट CPR। फॉल्स। हो सकता है कि आप CPR दे दो तो उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाए, वो मर भी जाए, तो हर समय ये नहीं CPR देना है। कह रहा शार्प स्टैबिंग ट्विंग्स ऑफ पेन इन द चेस्ट इज श्योर साइन ऑफ हार्ट अटैक। अगर किसी के सीने में दर्द हो रहा है चुभने वाला तो क्या वो पक्का हार्ट अटैक है? फॉल्स। पक्का नहीं है कि हार्ट अटैक हो सकता है। द एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट फॉर अ फ्यूमर और थाई फ्रैक्चर। थाई फ्रैक्चर अगर हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं? ऑप्शन बी दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज़ बेस्ट हैंडल्ड बाय अ, क्या लिखा है, मतलब स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाता है। स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग द्वारा पाकर डॉक्टर्स इसको अप्लाई करते हैं, जिसमें कि स्प्लिंट लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। कह रहा द विक्टिम ऑफ अ पॉइजनस स्नेक बाइट इज़ नॉट एट रिस्क फॉर गेटिंग रेबीज़। ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग था। इसमें कह रहा है जिन लोगों को सांप काट लेता उनको रेबीज़ होने का खतरा नहीं होता। देखो रेबीज़ एक वायरस है और सांप काटना एक
वो हो गया, सांप ने बाइट किया, वो एक अलग चीज़ है। तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हैं। अब मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो ये पूछ रहा है कि अगर आपको सांप ने काट लिया तो आप बेफिक्र हो जाओ, आपको रेबीज़ नहीं होगा, तो ये फॉल्स है, ठीक। अगर ये बोल रहा है कि सांप काटने से रेबीज़ नहीं होगा, तो ये ट्रू है कि सांप काटने से रेबीज़ नहीं होगा। तो अभी के हिसाब से मुझे फॉल्स लग रहा है, बाकी इसका मुझे ये नहीं समझ में आया कि किस लॉजिक से पूछा है। 18 कह रहा है सम पीपल आर वेरी एलर्जिक टू इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑप्शन डी। The accepted treatment for a nosebleed is tilt and head back and tightly squeeze the nostrils. Option B. What is the best condition of the best definition of the hurry cases? जब हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग हो, ब्रोकन बोन्स हो, तो ये हरी केसेस कहलाएंगे। आफ्टर यू हैव सर्वेड एन एक्सीडेंट सीन एंड प्रोवाइडेड फॉर योर ओन सेफ्टी, यू शुड कॉल 911 और योर लोकल इमरजेंसी नंबर। ध्यान से देखिएगा भी, कह रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन इफ अ पर्सन विद द ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे हैज़ अ पल्स, फॉल्स। कह रहा है टू ट्रीट अ फर्स्ट डिग्री बर्न यू शुड, फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, अप्लाई कूल रनिंग वाटर अंटिल देयर इज़ अ लिटिल और नो रिमेनिंग पेन। नेक्स्ट कह रहा विक्टिम विक्टिम दैट हैज़ कम इन कॉन्टैक्ट विथ पॉइजन आइवाई शुड रिंस द अफेक्टेड एरिया इमीडिएटली विद अ सोप एंड वाटर। अगर किसी को किसने जहरीले विष के संपर्क में आ गया है तो उसको क्या करना चाहिए, अफेक्टेड एरिया को धोना चाहिए सोप और वाटर से। कह रहे अज्यूमिंग यू आर प्रॉपरली ट्रेन, द बेस्ट प्रोसीजर टू फॉलो फॉर अ वाटर रेस्क्यू इज ऑप्शन बी, ट्राई टू रीच फ्रॉम द शोर देन थ्रो अ रोप और रेस्क्यू डिवाइस, लास्ट गो विथ सपोर्ट। 26 कह रहा द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक एंड हीट एग्जॉशन आर वेरी सिमिलर, ट्रू। कह रहा हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कॉजेलिटी, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। कह रहा हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कॉजेलिटी इज ब्रीदिंग, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देखना है। कह रहा यू आर अ लोन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट, वॉट शुड यू डू फर्स्ट। सबसे पहले आपको 911 या 112 में कॉल करनी है, रिक्वेस्ट करना है एड को या एम्बुलेंस को। नेक्स्ट विच इज़ द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रेथ फॉर यूज इन CPR, ये 30 कंप्रेशंस टू रेस्क्यू ब्रेथ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से 4-5 क्वेश्चन अभी बने हैं, ये करेक्ट सीक्वेंस है। पहले 911 112 में कॉल करेंगे, फिर CPR, फिर ये, फिर एडवांस केयर। कह रहा व्हाट इज कॉज ऑफ एंजीना, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल। Next, what should a causality with a 7 allergy carry at all time? Option C. Which test should you use if you suspect that a causality has had a stroke? ये face, arm, speech test. Which of the following can cause stroke? Option A. A blood clot in an artery in the brain. Next, what should your first action be when treating an electrical burn? Check your danger and ensure that contact with the electrical source is broken. 37 कह रहा what is an open fracture? कह रहा fracture in which the bone is exposed as the skin is broken. Next, which medical condition will develop from severe blood loss? Shock. 39 कह रहा है what names are given to the 3 different depth of burns? ये D. What is faint? A brief loss of consciousness. 41 what steps would you take to control bleeding from a nosebleed? Option A. Sit down, lean forward and pinch soft part of nose. ठीक, ये 41 तक मैंने आपको करके दे दिए। आप इसके आगे के बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी। आप अगर इसके आंसर्स खुद से कर पाओ, नहीं कर पाओ तो प्लीज़ मुझे बता देना कि पार्ट 2 भी बना दो। मैंने 41 तक बना दिए हैं। अगर नहीं कर पाओ तो ही मुझे बताना, कर लेना तो फिर बता देना, मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।